नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोग के बीच में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक पाकिस्तान का चैनल है, चैनल का नाम है नाइला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, योगी जी के वीडियो पर वो लोग दोनों बहनों रिएक्शन दिए हैं। आइए उसी वीडियो पर मैं अपना रिएक्शन दे रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपको कमी नज़र आए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो को मैं अपना कमी दूर करूं। ओके दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, we are back with another new video. It's Naila Khan. It's Mishaila Khan and you are watching our YouTube channel नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम योगी जी के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे रिएक्ट करने वाले हैं, जिसमें वो बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उनके आने से पहले क्या हालात थे और भाजपा सरकार के आने के बाद क्या हालात हैं। तो बहुत उनसे सख्त सवाल पूछे जाएंगे, देखते हैं वो इन सवालात के कैसे जवाब देते हैं। वीडियो हमारे साथ लास्ट तक देखिएगा। बट स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा, मैं तो सब में फिट हूँ। प्रशासन फेल हो जाएगा तो उसे जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए। और ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई? संविधान में कहाँ लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो? ये कहाँ लिखा गया है? मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह। मैं आपसे पूछना सही चाहता बात है हूं कि आप रह कहाँ जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। नहीं और कहीं भी नहीं, मतलब आप भगवान हैं। मैं सब जगह हूं। मुझे लगता है जो जिस रूप में मानेगा मैं उस जगह वहां पे हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं भगवान हूं। मैंने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं एक योगी हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। ध्रुवीकरण की बात होती है, आपको सबसे आगे रखा जाता है। देखिए, खास किस्म की राजनीति चाहिए होती है, आप सबसे पहले आते हैं। आपने कभी आत्ममंथन किया इस पर? कभी आत्मचिंतन किया इस पर? हाँ, मैं गंभीरता से आपसे सवाल पूछता हूं। आत्ममंथन के बाद ही मैं इस बात को बोलता हूं। इस देश में एक और कश्मीर को बनने से बचना होगा, और बचाने के लिए मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों की राजनीति को तिलांजलि देकर के ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है, आप भी उसी तरह की बात करते हैं। फिर आपको तो मुझसे क्यों आपत्ति है? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। देखिए, मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहां स्वयं नहीं जाता हूं। सही बात है। से मुझे बुलाया गया है, हर जगह मैं जाता हूं और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए, एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है। आप दोनों की बात सही हो। बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहेंगे आप राजनाथ सिंह जी को आज? देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के रूप में उनको जो कहना उन्होंने कहा है, लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति जिस प्रकार से है, पिछले 15 वर्षों में जिस तेजी के साथ खराब हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसांख्यिकी असंतुलन की जो स्थिति पैदा हुई है, अगर समय रहते उसको नियंत्रित नहीं किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भविष्य का फिर कश्मीर। पर जो हुकुम सिंह जो वहां से सांसद है वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह भी कुछ ऐसे, तो ये सब लोग आप ही की पार्टी के लोग। ठीक बात है ना, ठीक बात है। ये सब पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। कश्मीर में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी,
बाद में 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 पे क्यों नहीं चिंतन होता है, क्यों नहीं इस पे चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदू इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है? उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना होगा और इससे पहले ये चीजें आए, हमें केराना और कंधला जैसी घटनाओं को रोकना होगा। ये जो कट्टरपंथी वाली आपकी छवि है, हमारी कोई कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है। क्या आपने कभी मैं कह रहा हूं, मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं। एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। सही बात बोल रहे हैं। छवि रही 2012 में इनको 15% वोट मिले। इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है गोरखपुर में। आप गोरखपुर के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुत्व को आप विकास का विरोधी मत ठहराइए। हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं और हम लोगों ने विकास कराया है गोरखपुर में, और प्रदेश के किसी भी अन्य क्षेत्र से अच्छा विकास हम लोगों ने गोरखपुर में कराया है। आप जब बात करते हैं, आप 3 तलाक की भी बात कर लेते हैं। क्या बात, क्यों नहीं? क्यों महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। चलिए अब आप सुन लीजिए। क्या एक बड़ी आबादी को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? जब 2010 में बात हुई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बीजेपी एक थी, आप पार्लियामेंट के आगे खड़े होके, और आपकी भाषा तो होती है, आपने कहा कि ये बेमौसम बरसात है। आप महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, भ्रूण हत्या कर देंगे। अरे प्रतिबंध लगाना है, भ्रूण हत्या पे लगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और हमने इसी बात को कहा, जहां पे महिलाओं को आरक्षण मिला है वहां पर एक बार पहले इसकी समीक्षा हो और फिर 33% क्यों, उसको 50% आरक्षण दीजिए। आरक्षण हर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन अगर देना तो 33% क्यों, 50% दीजिए और योग्यता को मानक बनाइए। फिर ऐसा नहीं होगा कि नेताओं के परिवार के लोगों को आप दें, जो योग्य है उनको आप लेके आगे आइए। 33% देने में आप इतना घबरा रहे हैं, 50 तो आप क्या देंगे बताइए? मैं कह रहा हूं ना, आपको देना किसी चीज का कोई मानक होगा ना, उस आधार पर आप दीजिए, 50% दीजिए। यही तो होता है योगी जी, आप तिरछे चले जाते हैं। पार्टी नहीं, एक तरफ ये सीधा रास्ता है, सुन तो लीजिए, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं, सुन तो लीजिए, सच्चाई वाला रास्ता है, वही सच्चाई हम बोल रहे हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? ये सोच अपने पिता के बारे में किसी बालिका के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। देश की लड़ाई को लड़ने वाला कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, और मुझे लगता है कि उस आतंकवादी के खिलाफ हमारी लड़ाई, देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, किसी व्यक्ति की नहीं। ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहाँ तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए? ये घटना वहां की नहीं है, सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, FIR लॉन्च नहीं होता है, प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर प्रशासन उन्हीं तत्वों को प्रोटेक्ट करने लग गया। हम लोगों को वहां मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रशासन का दायित्व है। ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा ये वक्तव्य नहीं,
लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए, बंदूक कोई बांटना बिल्कुल शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसा समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? अगर शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए, और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो, और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया? अगर न्याय पाने का अधिकार किसी सही बात बोल रहे हैं। मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को प्लान करने के लिए मजबूर कर दे। सही बात बोल रहा है। जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं? लेकिन ये शास्त्र सम्मत है, तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? अब मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर ये तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में ये हुआ है। मैं शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाता। अब मैं आपसे पूछूं सवाल। अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। क्या होगा जी ताजमहल का नाम? वो तो आप तय करेंगे। नहीं, मैं क्यों? आप बदलवाना चाहते हैं, मैं कौन होता हूं जी? आप जो तय करेंगे हम तय कर देंगे। नहीं, पर आपने मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ताजमहल बदलवाना चाहते हैं नाम, पर नाम नहीं सोचा योगी आदित्यनाथ? मैंने कहा ना, समय आने दीजिए, हर चीज का इंतजार करिए। सारी चीजों में एक बार बोल दूंगा तो फिर अगली बार का कौन सा मसाला मिलेगा आपके? अच्छा, आप इस तरह से करते हैं, मसाला बचा बचा के चलते हैं। मैंने तो सोचा कि आपके पास बहुत मसाला है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि सारी चीजें एक बार बोल देंगे तो अगली बार के लिए भी कुछ रखिए अपने लिए। अच्छा दोस्तों, ये बात बहुत ज्यादा कॉमन है कि जो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, इन दोनों बहनों का धार्मिक राय लोग होते सुन हैं, लिया वो जाए क्या बोल रही हैं। सत्ता में नहीं आते, सियासत में नहीं आते, बड़ी बड़ी सीट पे नहीं आते, वो उनका दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लेकिन योगी जी की पर्सनैलिटी ने ये सब चीजें गलत साबित कर ली। वो योगी हैं, आप देखते हैं चोगा पहनते हैं, बड़ी सिंपल लाइफ गुजारते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मतलब बहुत सादा और सिंपल खाना। मैंने एक दफा इनका खाने की रूटीन देखी थी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और उसके बावजूद वो हमारे पूरे पाकिस्तान जितनी स्टेट को लेके चल रहे हैं। हमारे इस पूरे पाकिस्तानी स्टेट में कोई 200 मिनिस्टर हैं, फिर समझ लें इतने ज्यादा वो क्या उसको बोलते हैं वजीर आला, हमारे भी सीएम है। मतलब उनकी जितनी सरकार हमारे पास, कम से कम 1000 से ज्यादा हमने ऑफिसर रखे हुए हैं। और वो एक बंदे हम पाकिस्तान जितनी रियासत को बड़े अच्छे से चला रहे हैं। सब कुछ हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 42% है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि हर घर में अगर 5 अफराद कमाने वाले हैं तो 3 बेरोजगार हैं, 2 काम पे जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में देख ले, पाकिस्तान से बड़ा है, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है काम पे जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये जो है ना उनकी ये कहते हैं ना कूल माइंड की स्ट्रेटजीज हैं जो लोगों को आज फायदा दे रही है। हमारे यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ लड़कियों के रेप केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पर रेड जोन दे दिया है कि रात को मत निकलो, ये है वो है, और वहां पर बेटी महफूज है। मैं उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान का कंपेरिजन इस वजह से करती हूँ कि दोनों एक ही लेवल पे हैं, इतनी एक जितनी पॉपुलेशन, बल्कि उनकी हमसे थोड़ी ज्यादा होगी। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम 2 तरह की कम्युनिटी रहती है, तो वो मैनेज कर गए। हाँ, ये हम ना कर ये 1000 से ज्यादा लोग मैनेज नहीं कर सके।
देखो या उनकी बहादुरी को यार सलाम पेश करते हैं। और जो उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आने से पहले लोग वहां से भूख से मरा करते थे, सेम हमारे वाला हाल है उनका। लेकिन योगी जी के आने से अब वो हर लोगों की जुबान पे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, और जैसे वो सजाएं जो देते हैं ना दोस्तों, जबरदस्त, यही सजाएं बेहतर है। हमारे यहाँ खेती क्यों नहीं है, हमारा किसान बहुत गरीब है, उसको जो यूनिट दिए जाते हैं दोस्तों, कमर्शियल यूनिट दिए जाते हैं, इतनी महंगी खादें, फर्टिलाइजर इतने ज्यादा महंगे, रेट फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी का लगाती है। ऐसे ही है। तो हर किसान कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। जो गरीब किसान है उसने तो अपनी जो जमीनें गिरवी रखवा दी हैं, बैंकों को गिरवी रखवा दी हैं। कर्जा यहाँ पे ऐसे हालात में कैसे वो अनाज बोएंगे, ऐसे हालात में कैसे वो खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन योगी जी ने कहा कि हमने 38,000 करोड़, शायद अगर मैं गलती कर रही हूँ, इतना कर्जा किसानों को माफ कर दिया। तो कर्जा गरीब किसान ही लेते हैं, अमीर किसानों को क्या जरूरत है कर्जा लेने की। और मोदी जी ने बताया भी था एक वीडियो में कि यहाँ के जो किसान है उनको हम जो खाद वगैरह वो सबसे सस्ती देते हैं, इवन कि हमें महंगी पड़ती है लेकिन हम सबसे सस्ती देते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे फसल उगाएं, ताकि हमारी कंट्री को प्रॉफिट हो। और योगी जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर आप बेटा पढ़ाओगे उत्तर प्रदेश में तो आपको 8 लाख स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आप बेटी पढ़ाओगे तो आपको 10 लाख स्कॉलरशिप। इस वजह से तो ये जो बेटियों को जो इज्जत उत्तर प्रदेश में दी जा रही है ना, वो किसी राज्य में नहीं दी जा रही। तो वो एक रोल मॉडल है। और यकीन माने दोस्तों, पता नहीं जिंदगी रहती है या नहीं रहती, किसी को नहीं पता कल क्या हो जाए जिंदगी में, लेकिन मोदी जी के बाद योगी जी ही है, क्योंकि ना उनके मन में मटेरियलिस्टिक कोई विशेष है ना इनके मन में। और उन्होंने बोला कि मैं आज भी योगी ही हूँ और बस लोगों की मोहब्बत के लिए मैं खिदमत कर रहे हैं। और बाकी कभी वो हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं, कभी वो पुलिस थाने पहुंचे होते हैं, कभी वो लोगों की ओपन पंचायत बैठ जाती है, लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी मुश्किलात देखते हैं। तो बड़े अच्छे इंसान है। एंड आई विश हमारे मुल्क में भी एक योगी पैदा हो जाए ना, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाए। बड़े दावे से बोल रही हूँ, ये उनको इतनी बड़ी स्टेट चला रहे हैं वो, पाकिस्तान से बड़ी। और अगर अकेले पाकिस्तान में वो आ जाएंगे, कोई भी ना हो, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, दौड़ने लग जाएगा। तो पता नहीं हमारी किस्मत में ऐसे लीडर कब आएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी, राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हुआ। एक बात तो तय हो गया दोस्तों, इस वीडियो से मैं देखा कि पाकिस्तान में भी मोदी जी और योगी जी के चाहने वाले हैं। दोस्तों आप सबको बता रहा हूँ कि योगी जी की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। इस वीडियो को देखने के बाद पता चला मुझे। और रही बात कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। इन दोनों बहनों का वीडियो में देखा, ये लोग बोल रही हैं पाकिस्तान से सही बात है, उत्तर प्रदेश बड़ा है। दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इस वीडियो में जो भी कमी नज़र आपको आए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो में मैं अपना गलती सुधार करूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।